हवा में उड़ता हुआ एक बोइंग विमान आखिर कहाँ हवा हो गया। इतने समय बाद भी किसी को उस विमान के सबूत तक ढंग से नहीं मिल पाए हैं। वहीं सैटेलाइट ने कुछ विचित्र तस्वीरें देखी और आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है वही विमान हो जिसकी तलाश में समंदर से आसमान तक पूरी दुनिया के लोग नजरें गड़ाए बैठे हैं। 239 मुसाफिरों वाला वो विमान आखिर कैसे अचानक गायब हो गया, ये बात अब पहेली बन चुकी है। तो कुछ ऐसी ही पहेलियां हैं जिसमें से किसी एक पहेली में वो सच छुपा हुआ है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। फ्लाइट नंबर MH370 के लापता होने का राज क्या है? दुनिया भर के लोगों के लिए एक ऐसी पहेली है जो फिलहाल सुलझती नहीं दिखाई दे रही। इतने सालों से मलेशियाई बोइंग विमान की तलाश में लगे हुए 26 मुल्कों को कुछ ऐसी पहेलियां ज़रूर मिली है जिनमें से किसी एक का सच विमान के रहस्यमय तरीके से लापता होने के सच के एकदम करीब हो सकता है। यानी किसी एक पहेली में विमान से जुड़ा हुआ सच छुपा हुआ है जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। तारीख थी 8 मार्च 2014, 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से MH370 प्लेन ने उड़ान भरी। इसमें सवार थे 239 लोग, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 बजे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद था जो 7 से 8 घंटे की उड़ान के लिए काफ़ी होता। दूसरी तरफ मौसम भी साफ था, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन को टेक ऑफ के लिए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बात की। उनके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोलर से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रडार स्ट्रीम से बाहर हो गया। फिर वह हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन ने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया, कोई मेडे भी कॉल नहीं हुई। इसके बाद प्लेन से कोई संपर्क तक नहीं कर पाया। माना जाता है कि विमान हिंद महासागर में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर वह क्या है संभावित पहेलियाँ जिसमें छुपी हो सकती है इस रहस्यमय घटना की सच्चाई। नंबर 1, एक उड़ता हुआ विमान दूसरे उड़ते हुए विमान की आड़ में छुप जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। एविएशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन यह वह भी पहेली है जिसने उन लोगों को उलझा दिया है जो फ्लाइट नंबर MH370 के लापता होने की पहेली सुलझाने की तलाश में दिन रात एक कर रहे हैं। तकनीक की भाषा में इसे सिंगल ब्लिप कहा जाता है। आशंका यही है कि मलेशिया का बोइंग विमान उस रोज कुछ इसी तरह पूरी दुनिया की नज़रों से बचाकर गुप्त स्थान पर ले जाया गया हो। इसमें हवा में उड़ता विमान उसी आकार और दिशा में उड़ते हुए एक दूसरे विमान की आड़ में आ जाता है और उस समय जमीन पर लगे रडार और सैटेलाइट दोनों विमानों में अंतर नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि उस तमाम रास्ते में एक विमान रडार की नज़र में नहीं आता जब तक दोनों विमान अलग अलग नहीं हो जाते। उड़ते हुए विमान को इस तरह दूसरे विमान की आड़ में छुपाने के लिए बड़े हुनर और तजुर्बे की ज़रूरत होती है। नंबर 2, क्या किसी देश की नौसेना के कब्जे में है फ्लाइट नंबर MH370? खुलासा चौंकाने वाला है। रूसी एक्सपर्ट ने जब इसे ज़माने के सामने रखा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि लापता विमान को तलाश करने वाले देशों में वह देश भी शामिल है। रूसी एक्सपर्ट की आशंका थी कि कुआलालंपुर से बीजिंग के रास्ते पर निकले बोइंग विमान ने जैसे ही रास्ता बदला तो प्रशांत महासागर में तैनात नौसेना के रडार ने उसे पकड़ लिया। चेतावनी के बावजूद जब विमान अपने तय रास्ते पर नहीं लौटा तो नौसेना के विमानों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा एक ऐसी भी पहेली है जिस पर लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, क्या विमान किसी एलियन की गिरफ्त में है? जितने मुंह उतनी बातें। 8 मार्च को लापता हुए मलेशियाई विमान को लेकर सोशल साइट्स पर बहस जोरों पर है। इस तर्क के साथ ही आसमान में उड़ने वाली उड़न तश्तरियां ही मलेशिया विमान के लापता होने की वजह है। इस तर्क को इसलिए भी तवज्जो मिल रही है क्योंकि शुरुआती दिनों की तलाश में बोइंग विमान का न तो कोई मलबा मिला और न ही विमान के हादसे का शिकार होने का कोई और सबूत। अजीब से लगने वाले इस आसमानी रहस्य को अगर कोई सुलझा सकता है तो वह यही पहेलियाँ हैं जो अब तक सामने आई है। बात अभी यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि फ्लाइट नंबर MH370 जिन हालात में लापता हुआ उसको लेकर बेहिसाब किस्से कहे जा रहे हैं। उस विमान की तलाश में मलेशिया से लेकर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया तक का करीब 70,68,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा खंगाला जा रहा है, लेकिन लापता विमान की पहेली सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। नंबर 4, अधिक ऊंचाई से जहाज में तकनीकी खराबी आना। उड़ते वक्त बोइंग विमान जमीन से करीब 40,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। इससे ज़्यादा ऊंचाई पर अगर यात्री ने ऑक्सीजन मास्क न पहना हो तो कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो सकता है। आशंका यही है कि कुछ देर उसी ऊंचाई पर रहने के बाद जैसे ही पायलट विमान को सामान्य ऊंचाई पर लाया हो, किसी तकनीकी खराबी से ATC के रडार का विमान से संपर्क टूट गया हो और विमान लापता हो गया हो।
नंबर 5, क्या विमान पायरेसी का शिकार हुआ है? फ्लाइट नंबर MH370 ने रात 12:41 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी और ठीक 49 मिनट बाद विमान का ट्रांसपोंडर ऑफ हो गया। ATC उसी ट्रांसपोंडर के जरिए विमान और उसके रूट को ज़मीन से कंट्रोल करती है। जिस किसी ने भी विमान का ट्रांसपोंडर बंद किया वो जानता था कि ट्रांसपोंडर के बंद होते ही विमान रडार की नज़रों से ओझल हो जाएगा। एविएशन रेडियो टेक्नोलॉजी में इसे पायरेसी भी कहा जाता है। नंबर 6, विमान को गुप्त जगह पर उतारा गया हो। कुआलालंपुर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया था। उसके बाद भी करीब विमान में 7 घंटे उड़ने लायक ईंधन मौजूद था। आशंका यही है कि कुआलालंपुर से दक्षिण पश्चिम की तरफ जिस जगह विमान सैटेलाइट के साथ आखिर बार संपर्क में था वहाँ समंदर में कई ऐसे टापू हैं जहाँ आबादी भी नहीं है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय की वहाँ गुप्त हवाई पट्टियाँ हैं और बोइंग 777 के पहिए कमजोर रनवे पर आसानी से उतरने लायक है। मुमकिन है कि विमान को रडार की नज़र से बचाकर ऐसे ही किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया हो। सैटेलाइट की तस्वीरों को पढ़ने वालों ने जो ताज़ा सच दुनिया को बताया है वो वाकई खौफनाक है। इशारा यह है कि हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया से भी हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर की लहरों पर एक जगह टूटे हुए विमान के कुछ टुकड़े नजर आए हैं। इस खुलासे के साथ ही कई सवाल भी सामने आ गए और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या वो विमान इतनी दूर पहुंच भी सकता था और अगर नहीं तो वो मलबा किसका है? क्या लापता विमान का पता मिल गया? क्या वाकई फ्लाइट नंबर MH370 किसी हादसे का शिकार हुई है? क्या समंदर में मिला वो अनजान टुकड़ा उसी बोइंग का है जो सालों पहले लापता हुआ था? अगर ये खबर सच है, अगर सैटेलाइट की वो तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही, अगर विमान की तलाश में लगी दुनिया भर की टीमों की तमाम आशंकाएं सही है और अगर हिंद महासागर के गहरे समंदर की लहरों पर बहता वो टुकड़ा वाकई उसी विमान का है जो सालों पहले गायब हुआ था, तो इससे ज़्यादा दर्दनाक सच हाल के वक्त में दुनिया के सामने शायद ही सामने आया हो। यानी मलेशिया का वो लापता विमान किसी हादसे का शिकार होकर समंदर में गिर गया। हो सकता है कि सैटेलाइट से मिली तस्वीरें सच बोल रही हो सकता है कि तस्वीरों को पढ़ने वालों का अनुमान सही हो, लेकिन कुछ सवाल तो फिर भी है जिनके जवाब की ज़रूरत हर किसी को महसूस हो रही है। क्या ATC से संपर्क टूटने के बाद विमान में इतना ईंधन बचा था कि वो इतनी दूरी तय कर सके या फिर वो मलबा किसी और का है? इन सवालों के जवाब के बिना विमान के लापता होने की पहेली सुलझ नहीं सकती। इस पहेली के बारे में आप सबकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।